आज बहुत ही एक सुनहराई अवसर है जब भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश के इस नई ज्वाइनिंग के आयोजन में सैकड़ों की संख्या में लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसे अवसर पर हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री नायब सिंह सैनी जी, स्पीकर साहब श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, पार्टी की हमारी नेता बहन लतिका शर्मा जी, सभी हमारे महामंत्रीगण, हमारे विधायक सुभाष सुधा जी, ओम प्रकाश देवीनगर जी, कृष्ण बेदी जी, और विशेष तौर पर जिनको संबोधन करना मैं चाहूँगा, जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया है उसमें बहुत वरिष्ठ लोग भी आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। जैसे बंताराम वाल्मीकि जी 2 बार के विधायक और 97 लोगों की ये सूची है। नाम बोलूँगा तो लंबा हो जाएगा। 4 पार्षद अलग तो 101 हो गए। कुल मिला के इसमें गजय सिंह गिल जी हैं, रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, चेयरमैन महर्षि एजुकेशन ट्रस्ट लोधर लोमस एजुकेशन सोसाइटी, अलबेल सिंह जी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं। तो ऐसे भिन्न भिन्न क्षेत्रों से अपने अपने काम को निभाते हुए नौजवान से लेकर के और जो हमारे ऐसे वरिष्ठ नागरिक तक सैकड़ों लोगों ने आज पार्टी ज्वाइन की। सबसे पहले मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी कोई नई पार्टी नहीं है, हमको मालूम है। इसका पूर्व स्वरूप भारतीय जनसंघ था, जो 1951 में जिसका गठन हुआ था। ये ठीक है कि उस समय बहुत प्रारंभ था, छोटी पार्टी थी, और पहले चुनाव में केवल 3 लोकसभा के सदस्य चुन के आए थे 1952 में। बाद में एक विपक्ष की भूमिका निभाते निभाते 1977 में जब विलय हो गया था जनसंघ का जनता पार्टी में, तो उस समय 100 के लगभग और सांसद जनता पार्टी के अंदर भारतीय जनसंघ की विचारधारा के थे। किन्हीं कारणों से वो पार्टी नहीं चल पाई। हम तो चलाना चाहते थे, लेकिन कुछ लोगों को लगा कि ये 100 लोग ज़्यादा प्रभावी ना हो जाएं, हावी ना हो जाएं, इसलिए इनको बाहर ही कर दो। तो तरह तरह के बहाने लगा करके और वो पार्टी तोड़ दी गई। फिर भी हम लगातार लगे रहे, और एक समय ऐसा आया 1996 के अंदर कि देश में पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनी। पहले 13 दिन की बनी, फिर 13 महीने की बनी, और फिर उसके बाद 4 साल 4.5 साल के लिए फिर तीसरी बार बनी। देश में कुछ परिवर्तन होने शुरू हुए। जो व्यवस्थाओं को बदलने का काम अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय शुरू हुआ, लेकिन 10 साल फिर गैप आया, और उस गैप के बाद 2014 में फिर श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार बनी, केंद्र की सरकार अपनी, और हरियाणा में भी आप सब लोगों की सद्भावना से, जनता के सहयोग से हरियाणा में भी हमने पहली बार भारतीय जनता पार्टी की अपनी पूर्ण सरकार बनाई। भारतीय जनता पार्टी सरकार केवल सत्ता के लिए नहीं है, ये एक विचार है, और ये विचार जब तक किसी के दिमाग में न घुसे, घुसना थोड़ा मुश्किल होता है, तब तक न घुसे। लेकिन मुझे ये विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का विचार किसी के मस्तिष्क में एक बार घुस जाए तो उसको कोई निकाल भी नहीं सकता है। ये विचार ही ऐसा है। जब तक जिसको न पता लगे कि क्या है भारतीय जनता पार्टी, तब तक दूर दूर से देखता है, और दूर देखने में उसको समझ में आ नहीं सकता। जब वो नजदीक आता है तब ध्यान में आता है कि यहाँ तो मामला ही कुछ और है। क्योंकि स्वार्थ से ऊपर उठ करके काम करने वाले लोग हैं। स्वार्थी लोगों का ये होता है कि मैं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे और आसपास के लोग, यही दुनिया है, यही संसार है, यही देश है, यही प्रदेश है।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जैसा मोदी जी ने कहा, इंडिया फर्स्ट, ये देश पहले, बाकी सब बाद में। यहां व्यक्ति का महत्व उतना नहीं है, यहां तो व्यवस्थाओं को समाज हित में काम करने के लिए व्यवस्था बनाई जाती है कि समाज का भला, देश का भला ये होना चाहिए। और हम देख रहे हैं जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, इस देश में कितने बड़े परिवर्तन आए हैं, करवट बदली एकदम, दुनिया सोच नहीं सकती थी। मैं कल शाम को एक वीडियो सुन रहा था, पाकिस्तान का एक व्यक्ति, और वो भारतवर्ष की प्रशंसा कर रहा है। पत्रकार ने पूछा कि तुम भारतवर्ष की इतनी प्रशंसा कर रहे हो, लोग तुम्हें क्या कहेंगे? कि पाकिस्तान के लोग तो मुझे पहले से ही काफिर कहते हैं, लेकिन मैं जो सच्चाई है सच्चाई बोलूंगा। फिर उन्होंने पूछा, अच्छा पाकिस्तान के हित में भी कोई बात तुम्हें ध्यान में आती है? कहने लगे, एक ही बात ध्यान में आती है, पाकिस्तान को भी एक मोदी चाहिए। इन्हें किस प्रकार के देश में परिवर्तन किए हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे लोगों की दिशा बदलना है, चाहे दुनिया में देश का नाम करना है, चाहे दुनिया के अंदर एक ताकत के रूप में कैसे आगे बढ़ना है। एक समय ऐसा था जब देश को जब ऊपर से नीचे दुनिया की लिस्ट जो थी उसमें ढूंढने लगते थे, आंखें थक जाती थी, ऊपर से आते आते देश का नाम मिल नहीं पाता था। हाँ, नीचे से ढूंढना शुरू करते थे तो चौथे पांचवें नंबर पर जल्दी मिल जाता था। अर्थात भारतवर्ष दुनिया के अंतिम देशों में ही नाम गिना जाता था। और आज हम सबको सुनकर के प्रसन्नता होती है कि भारतवर्ष का नाम आर्थिक दृष्टि से अगर विकसित देशों के अंदर ही कहें तो दुनिया के ऊपर के 5 देशों में ये भारतवर्ष का नाम आ गया है। आज वो देश जो कभी नरेंद्र मोदी जी को वीजा देने के लिए तैयार नहीं थे, हमारे यहाँ अमेरिका में नरेंद्र मोदी नहीं आएंगे, हम वीजा नहीं देंगे, आज वही अमेरिका जब कोई उनको ऊपर संकट आता है तो सलाह करने के लिए सबसे पहले अपने ऑफिसर्स को कहते हैं, मोदी जी को फोन मिलाओ, उनसे पूछते हैं क्या स्थिति करें, कैसे करें। दुनिया के श्रेष्ठ नेताओं में से वो बने हैं। और मैं ये साथ जोड़ना चाहता हूं, मोदी जी को अपने लिए काम नहीं कर रहे हैं, मोदी जी इस देश के लिए काम कर रहे हैं, हम सब के लिए काम कर रहे हैं। हर ऐसा व्यक्ति जिसकी जरूरत है उसको कैसे पूरा किया जाए। गरीब आदमी की चिंता कितनी करते हैं, कितने विषय हैं। 5 लाख रुपया बीमा, स्वास्थ्य बीमा हर किसी गरीब परिवार का करवा दो, हर किसी रसोई के अंदर गैस का चूल्हा पहुंचा दो, हर घर में नल पहुंचा दो, हर घर में बिजली पहुंचा दो। सैचुरेशन सिस्टम कि कोई घर ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसमें यह सुविधा ना हो। यही चीजें हम हरियाणा में कर रहे हैं। हमने भी कई तरह के प्रयोग किए हैं जिसके अंदर लोगों तक पहुंचने के लिए हमने कहा कि टेक्नोलॉजी से बढ़िया और कोई विषय नहीं है, हर आदमी तक टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम पहुंच सकते हैं। हमने पोर्टल बनाए, ऑनलाइन सर्विसेज दी। ये ठीक है कि हमारे विपक्ष के मित्र वो हमेशा एक ही बात कहते हैं, तो पोर्टल की सरकार है। हम कहते हैं हमें गर्व है पोर्टल की सरकार होने का। वो कहते हैं पोर्टल समाप्त कर देंगे, हम कहते हैं भगवान आपको सद्बुद्धि दे, हमेशा ये बोलते रहो कि पोर्टल से खत्म कर देंगे, क्योंकि जिस जनता को इस पोर्टल का लाभ मिल रहा है वो जनता ही आपको खत्म कर देगी। घर बैठे सब चीजें मिल रही हैं। अभी सारे देश भर में, हरियाणा की बात तो हम सब देख ही रहे हैं, देश भर में ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा चली है, देश के लाखों गांव में हर जगह पहुंची है। 25 जनवरी तक ये चलेगी, हर वार्ड में पहुंच रही है। किसकी क्या तकलीफ है उसकी तकलीफ हाथों हाथ दूर कर रहे हैं, और नहीं दूर हो रही तो एप्लीकेशन लेकर के अपने पास हर विभाग को भेज के टाइम बाउंड तरीके से इसकी समस्या का हल हो, ये हम कर रहे हैं। मित्रों, बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आज ऐसा अवसर नहीं है। आज तो अवसर यही है, मौसम भी थोड़ा सा ठंड का है। मैं तो कह रहा था भाई एक शामियाना लगाते तो अच्छा था, लेकिन हमारे कैलकुलेटर जो थे उनके कैलकुलेशन में ये था कि आज धूप निकलेगी तो थोड़ा कष्ट हुआ आपको बरसात सर्दी के अंदर, लेकिन फिर भी एक नए उत्साह से, उमंग से आप भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। मेरा एक ही निवेदन है कि अभी आज आप भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, प्रयत्न करो कितना जल्दी भारतीय जनता पार्टी आपके अंदर आ जाए।
मैंने बताया ये विचार बड़ा कठिन है, एक बार दिमाग में बैठ गया तो फिर निकल नहीं सकता। और मैं एक उदाहरण देकर के अपनी बात समाप्त करता हूं। एक बार चौधरी वीरेंद्र सिंह जी कांग्रेस के पहले सालों नेता रहे, पार्टी ज्वाइन की इन्होंने शायद 2015-16 में, तो उनके साथ मंच साझा करते ही थे। 2 साल के बाद एक बार जींद में उचाड़ा में एक मंच साझा किया, तो प्रोटोकॉल के नाते स्वाभाविक है उनको पहले बोलना था, मुझे उनके बाद बोलना था। तो जब बोलना शुरू किया, शुरू करते ही जैसे अपने मंचों का सिस्टम रहता है, भारत माता की जय, भारत माता की जय, 3 बार उन्होंने भारत माता की जय बुलवाई, भाषण हो गया। तो आप लोग पार्टी में ज्वाइन किया है, हर एक को कोई ना कोई काम, पार्टी का हो, समाज का हो, देश का हो, सरकार का हो, किसी न किसी जिम्मे काम कोई ना कोई लगा के रखेंगे। हर आदमी का अपना एक उपयोग है। एक संस्कृत का श्लोक है, वो बोल करके और मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। श्लोक है कि अमंत्र अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम औषधम। अर्थात कोई अक्षर ऐसा नहीं है जो किसी मंत्र में काम ना आता हो, और कोई ऐसा पेड़ नहीं है, जड़ नहीं है जो किसी औषधि में काम ना आती हो। ये एक अर्थ है उसका। और दूसरे हाथ अयोग्य पुरुषो नासति, योजका तत्र दुर्लभा। कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं होता, सब योग्य होते हैं, और अगर कहीं दुर्लभ है तो उसका जो योजक है वो दुर्लभ है कि कौन किस अक्षर से क्या मंत्र बना सके, कौन किस जड़ को किस औषधि में मिला सके, और कौन किस व्यक्ति से क्या काम ले सके। ये जो योजक है, भारतीय जनता पार्टी में से बहुत योजक हैं, चाहे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, चाहे हमारे महामंत्री संगठन हैं, चाहे हमारे प्रभारी हैं, चाहे हमारे अन्य महामंत्री और नेता हैं। आप सबको अपनी योजना से किसी न किसी काम में लगाएंगे ताकि आपको भी काम करने का अवसर मिले और आप भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ा करके देश समाज की सेवा कर सकें। इसी बात को कहते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। अंबाला न्यूज वेब टीवी की इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि हमारे पेज पर आप नए हैं तो फॉलो करें। इस खबर को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।